नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने बहुत कुछ बदल दिया। उसने कई समीकरण गढ़े, कई समीकरण बिगाड़े, और जो गढ़े उसमें एक राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है, वह इसलिए चूंकि 2024 से पहले विपक्षी एका का एक मौजू पेश करेगा कि साहब हम कितने एकजुट हैं। और खटपट छोड़ दीजिए, जो खटपट चल रही है उस खटपट पर हम अभी नहीं जाएंगे। हम चटपट इस पर आते हैं कि दरअसल इस चुनाव को लेकर जो विपक्षी सरगर्मी है उसमें जो पुरोधा है उन लोगों ने क्यों घुटने टेक दिए। आप देखिए, दो पुरोधाओं के नाम बड़ी तेजी से चल रहे थे उनके इलाके से, लेकिन वो लोग कह रहे साहब नहीं, हम रेस में नहीं है। तो वो ऐसा क्यों कह रहे हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और दूसरा बात इस पर करेंगे कि क्यों इन लोगों ने नाम वापस लेकर और दूसरे के दरवाजे पर दस्तक देना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि साहब आप बन जाइए। तो उन दो नामों की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सूरमाओं की चर्चा कर लेते हैं। नीतीश कुमार, शरद पवार पर हम बाद में आएंगे। पहले हम बात नीतीश कुमार पर करेंगे। उन्होंने नाम क्यों वापस ले लिया साहब? वापस ले लिया का अपना मतलब ये हुआ कि उनकी चर्चा बहुत थी और ये चर्चा बिहार से उठी। राजद ने कहा कि साहब हम समर्थन भी करेंगे। तो ये हुआ कि लग रहा है कि जो है अब वहां बिहार की कुर्सी छोड़ अब वो इधर का मूड बना चुके हैं। लेकिन तमाम कयासों को उन्होंने विराम दे दिया और कहा नहीं, मैं यहीं अच्छा हूं। सवाल यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। कहा जा रहा है कि वो चाहते तो हैं कि एनडीए उनको बनाए, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि एनडीए उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगा, एक बात। दूसरी बात, वह ये भी जानते हैं कि चलिए अगर हम उम्मीदवार एनडीए नहीं बनाएगा, हम विपक्ष के चेहरे के रूप में आए। तो अगर वो विपक्ष के चेहरे के रूप में आते हैं तो वो जानते हैं कि हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। तीसरी बात, अगर राष्ट्रपति बनेंगे तो बिहार की पॉलिटिक्स छोड़नी पड़ेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बिहार की पॉलिटिक्स छोड़ने का मतलब हो गया जदयू से नीतीश कुमार को माइनस कर दीजिए तो जदयू खत्म है। वैसे भी आप देख रहे हैं आरसीपी सिंह के धड़े को किस तरह से का सफाई अभियान चल रहा है। तो अगर नीतीश कुमार उठकर चले गए बिहार से बाहर राष्ट्रपति बनकर, तो जाहिर तौर पर वहां जो है कुर्सी आ जाएगी भाजपा के पास। और फिर जदयू या तो मैं ये कहूं कि उसका एक हिस्सा राजद में चला जाएगा और दूसरा हिस्सा भाजपा में चला जाएगा और जदयू खत्म हो जाएगी। फिर एक चीज और भी है कि मान लीजिए चुनाव लड़ रहे हैं, ना जीते तो बड़ी छीछा लेदर हो जाएगी। और अभी उनका एक अपना सम्मान है, एक उनका अपना औरा है। तो ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने कहा ना साहब, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा। और उनके आप देखिए कि उनके भी नाम की चर्चा प्रशांत किशोर ने ही शुरू करवाई थी और कहा था कि नहीं, विपक्ष के सम्मान नेता हो सकते हैं। वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर चर्चा थी कि प्रशांत किशोर ने ही सबसे पहले शरद पवार के भी नाम की जो है चर्चा उछाली और कहा कि साहब जो है ये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन अब वो भी उम्मीदवारी से मना कर रहे हैं। और जबकि कहा जा रहा था कि देखिए ये सबसे बड़े नेता हैं और जो है इनको सब समर्थन कर देगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि ना, हम नहीं लड़ेंगे। जबकि आप देखिए कि वो दिल्ली आए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट क्लब में बैठक भी होनी है इसी मसले पर। उनसे वाम के नेता में मिले जो नेता ममता बनर्जी के बुलावे पर ऐतराज जता रहे थे कि साहब इनका तो सोशल मीडिया में हमको चिट्ठी मिली, ऐसा तो कुछ जो है इन्होंने फोन फान करके हमको बताया नहीं, सोशल मीडिया से हमको पता चला है। और उधर पता चला केजरीवाल टहलने जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे भी नहीं रहेंगे। इन सब के बाद भी शरद पवार जो है दिल्ली में मौजूद हैं इस सर्वदलीय बैठक के लिए जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार को चुनने के लिए होनी है। तो इतना सब होने के बाद भी वो लोग भी जो टीएमसी के साथ नहीं, वो भी आ जा रहे हैं। फिर भी शरद पवार ने मना किया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में जो मिरेकल देवेंद्र फडणवीस ने किया, उसके बाद से शरद पवार तो ये बात समझ रहे हैं कि विपक्ष का उम्मीदवार बनकर जीत पाना बड़ा मुश्किल है। और वैसे भी जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह
गोटियां बैठा रहे हो, मतलब शतरंज की चाल चल रहे हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति चुनाव विपक्ष को निकाल पाना बड़ी टेढ़ी खीर है, चूंकि उनको सिर्फ दो उम्मीदवार, मतलब दो राज्यों का सहयोग चाहिए, दो दलों का सहयोग चाहिए, और जिसमें एक तो जगन मोहन रेड्डी के को लेकर भाजपा लगी हुई है और दूसरा नवीन पटनायक। और हमने बताया भी था कि इन दोनों लोगों की प्रधानमंत्री से मुलाकात भी हो चुकी है। और एक नाम और जो मैं देख पा रहा हूं वो है एचडी देवेगौड़ा की पार्टी। मुझे लगता है कि संभवतः वो भी जो है समर्थन कर देंगे। तो ये तमाम चीजें शरद पवार समझ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया कि साहब नहीं हो सकता। अच्छा, एक बात और भी है कि ये दोनों दावेदार जो हैं, जो जिनके मतलब ये जिनके नाम की चर्चा हो रही थी, जिसको इन लोगों ने कहा कि साहब, शरद पवार ने कहा कि साहब हम तो है नहीं, और उन्होंने कहा कि इस तरह की कैशबाजी जो लगती रहती है लेकिन हम उसमें कहीं नहीं ठहरते, नीतीश कुमार ने कहा। मुझे लगता है ये दोनों लोग अभी भी प्रधानमंत्री बनने की संभावना को जिंदा रखना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि राष्ट्रपति बनने से क्या फायदा, अभी भी विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। हो सकता है अगर छिकरा फूट गया तो वहां तक भी पहुंच सकते हैं, एक ये भी का हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, एक चीज तो तय है कि दोनों लोगों को एक चीज समझ में है, पता है कि एनडीए के समर्थन के बिना राष्ट्रपति का चुनाव जीतना मुश्किल है। और दूसरा, एनडीए कौन सा दांव चलेगा, भाजपा किसे उम्मीदवार बनाएगी, ये इन दोनों लोगों को या किसी को नहीं पता है। कि मान लीजिए इन लोगों को खड़ा किया, ये लोग दावेदार बनते हैं और उधर वो जनजातीय समाज से उतार देती है भाजपा एनडीए, तब ये क्या करेंगे। इसलिए भी कोई उसमें कूदना नहीं चाहता है, क्योंकि असल में जो साख बनी है वो गड़बड़ा जाएगी। अब कहा जा रहा है कि गोपाल कृष्ण गांधी के दरवाजे पर ही लोग पहुंचे हैं कि साहब आप राष्ट्रपति चुनाव में का उम्मीदवार बन जाइए। गोपाल कृष्ण गांधी को पिछली बार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी लड़ाया गया था वेंकैया नायडू के मुकाबले, चुनाव तो नहीं जीत पाए थे। अब इस बार उनको राष्ट्रपति के लिए कहा जा रहा है। अब देखिए वो क्या कहते हैं। चर्चा गुलाम नबी आजाद की भी है कि गुलाम नबी आजाद भी एक कैंडिडेट हो सकते हैं। वैसे नाम तो ठीक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन सवाल यही है कि कितने लोग ये जो विपक्षी एका है उसमें एक साथ खड़े होकर गुलाम नबी आजाद को वोट करेंगे या विपक्ष के उम्मीदवार को वोट करेंगे। ऐसी स्थिति में जब ये पूरी संभावना मतलब निकल कर आ रही है कि जो जिन तीन दलों का हमने पहले नाम लिया वो संभवतः एनडीए के साथ जा सकते हैं, और भी घटक एनडीए के साथ जा सकते हैं। अगर एनडीए ये जो दो तीन संभावनाएं नजर आ रही हैं कि वो कोई ऐसा चेहरा लेकर आते हैं जो चेहरा मजबूर कर दे विपक्ष को भी कि नहीं साहब वोट करना। और वैसे भी राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा इस बात में लगे हुए हैं कि एक सर्वसहमति बनाई जा सके। तो इससे एक चीज तो साफ दिखाई दे रहा है कि बहुत कुछ चीजें तो भाजपा ने तय कर रखी हैं और वो शायद अब उसी पर काम कर रही है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह है कि जिन दिन दो लोगों का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और उनके एक मतलब आप कहिए कि समर्थकों के बीच उछला, अब उन लोगों ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। ये बड़ा दिलचस्प रहा और इससे एक चीज समझ में आती है कि साहब ये जो भाजपा और की पॉलिटिक्स है उसको ये लोग भाप रहे हैं और समझ रहे हैं कि नहीं, चुपचाप अपनी जो साख है उसे बचाए रहो और बाकी किसी और को तैयार करो। अब उसके लिए तो और कई शब्द हैं लेकिन उसका प्रयोग ठीक नहीं रहेगा। लेकिन ये अब देखिए कि ये लोग किसको दावेदार उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन इन दोनों लोगों का नाम वापस लेना ये बताता है कि जो एनडीए का उम्मीदवार होगा उसकी जीत 99% तो तय है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।